जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए देखिए एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 13 फेब के दिन। तो देख लेते हैं क्या डिवाइन बताना चाहते हैं आपके पार्टनर के लिए। टॉकिंग शिट। डिवाइन प्लीज मुझे बताइए एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए। देखिए यहाँ पर टॉकिंग शिट ऐसा दिख रहा है कि कोई आपके बारे में बकवास कर रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा हो सकता है, गॉसिप कर रहा हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर से कोई गॉसिप कर रहा है आपके लिए। तो ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ईगो की एनर्जी है, हर्ट ईगो, ईगो गेटिंग इन वे ऑफ रिलेशनशिप। मे बी आपके पार्टनर को कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं आपके अगेंस्ट जिसकी वजह से इनका ईगो हर्ट हो रहा है। एंड अब जैसे आप लोगों के बीच में किसी तरह की ईगो फाइट हो रही हो सकती है। ओके। फेक अकाउंट की एनर्जी है, फेक सोशल मीडिया अकाउंट, स्पाई, फेसबुक। मे बी आपके पार्टनर एंड आपके बीच में इस वक्त कोई भी कांटेक्ट नहीं है एंड आपके पार्टनर फेक आईडी बनाकर आपको स्पाई करते रहते हैं सोशल मीडिया पर। सेम शिट डिफरेंट डे। तो यहाँ पर तो दिख रहा है कि जैसे देखिए ये टॉकिंग शिट है, मतलब कोई आपके लिए गॉसिप कर रहा है, आपके पार्टनर के कान भर रहा है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि ये जैसे फिर से वही चीज़ रिपीटिशन हो रहा है। फोटो प्रूफ। तो मे भी कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने आपने कुछ बात की थी गेटिंग एविडेंस। मे भी कोई ऐसा है जैसे आपने कभी अपने पार्टनर के लिए कुछ बोल दिया था एंड कोई थर्ड पार्टी है जिसने उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया था, या फिर आपने किसी से कॉल किया था, कॉल पे आपने किसी को कुछ बोल दिया एंड किसी थर्ड पार्टी ने उसको रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि ये कोई थर्ड पार्टी ही है जो आपकी शत्रु है एंड जिसने ये सारा काम बहुत सफाई के साथ किया है, आपको विश्वास में लेके किया है। एंड जिसकी वजह से क्या हुआ है कि मतलब ये सब कुछ प्री प्लान था। ओके। एंड फिर मुझे दिख रहा है जैसे होता नहीं है कि एक बार आपके पार्टनर के कान भर दिए, इनको भड़का दिया। अब उसमें होता क्या है कि आपके पार्टनर ने मे बी फर्स्ट टाइम ट्रस्ट नहीं किया, तो दोबारा एविडेंस के साथ उनको दिखाया जा रहा है कि ये लो सुनो, ये रिकॉर्डिंग सुनो, या फिर कोई फोटो प्रूफ हो सकता है। मे बी आपने किसी के साथ पिक क्लिक करवाई थी, मे बी किसी फीमेल के साथ या मेल के साथ, जैसा भी आपका जेंडर है। तो जैसे कि सेम शिट डिफरेंट डे, मतलब क्या है कि उसी तरीके की चीज़ें रिपीटेडली करते रहना, जिससे कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच में बहुत लंबी चौड़ी दरार पड़ जाए एंड आप लोग एक दूसरे के साथ कभी ना आ पाए। ऐसा कुछ यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो चलिए ये सब कुछ हो चुका है आपके पार्टनर के साथ। ओके, लेट्स सी अब क्या हो रहा है। डिवाइन प्लीज मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स को लेकर। देखिए यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी आ चुकी है। नंबर है, सॉरी, साइन है आपके लिए एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिसमें मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रांग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 9936369 या 936 या 6369। ये सब नंबर आपको दिख सकते हैं, इसका मतलब ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। एंड यहाँ पर 1 की भी एनर्जी है, मतलब 36991। तो 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 36 किसी की एज हो सकती है, 63 का कोई हो सकता है, 69 भी आपको दिख सकता है। ओके। 99 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, 93, 96, 91 भी हो सकते हैं बर्थ ईयर। बाकी देख लीजिएगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो मैंने जो आपको अभी बताया था उसके आगे से सिचुएशन एक सॉरी, उसके आगे से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे 9 ऑफ वैंड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने एक बाउंड्री लगा ली है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर निचोड़ निकाल रहे हैं, जैसे इन्होंने जो आपके साथ बिहेव किया है पास्ट में, कि इन्होंने ऐसा क्या किया जो आप ऐसे हो गए,
फिर आप वाकई में ऐसे हैं कि नहीं हैं, फिर थर्ड पार्टी ने इनको जो कुछ भड़काया है वो वाकई में वर्थ इट है कि नहीं है। तो इस तरह से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल जैसे सिचुएशन को ब्लॉक करके, मे बी इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि जब तक सारी सच्चाई सामने नहीं आ जाएगी तब तक बेकार है आपके साथ कनेक्ट होना। मतलब सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद ही कुछ हो पाएगा। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है भाई। मे बी आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है, मे बी आपको भी कोई भड़का रहा है, या फिर अगर आपको कोई नहीं भी भड़का रहा है तो आपके पार्टनर आपको ट्विन फ्लेम की तरह देखते हैं। 6 9 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर को पता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये डेविल है। देखिए, दो सिचुएशन दिख रही हैं, दो दो सिचुएशन में है आपके पार्टनर, मतलब ये दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं कि इन दोनों में से सही क्या है। मेन चीज़ ये है कि जैसा कि आपको आपके बारे में बताया गया है, तो आपको डेविल बनाने की कोशिश की गई है, आपसे कनेक्शन ख़त्म करने के लिए कहा गया है। तो फिर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि रियल डेविल है कौन, आप हैं कि थर्ड पार्टी है। इस बारे में इनको कंफर्मेशन चाहिए। 6 9 15 15 9 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो सकता है, बहुत प्यार हो सकता है, एंड आपके पार्टनर को डाउट है कि कोई यहाँ पर, तो आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, समझ नहीं पा रहे हैं सही क्या है गलत क्या है। 4 ऑफ कप में भी आपके पार्टनर आपको, मे बी आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, आपके पार्टनर ने आपको इम्प्रेस या अट्रैक्ट करने की कोशिश की है लेकिन आप नहीं हुए। इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि मे बी 4 4 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है, या फिर ये हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक को इम्प्रेस या अट्रैक्ट, मतलब अपने में शामिल करने की कोशिश की गई है लेकिन वो हुआ नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन हो सकता है, जिसको तोड़ने के लिए सारी साजिशें की जा रही हैं। एंड आपके पार्टनर इसी चीज़ की सच्चाई को जानना चाहते हैं कि वाकई में आप विक्टिम हैं या फिर फूल की एनर्जी है। 9 ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया है फूल ने। देखिए, फूल की एनर्जी यहाँ पे 2 टाइम आ चुकी है, तो ये भी पॉसिबल है। 9 9 18 की एनर्जी है, मून की एनर्जी है। मून का मतलब ये भी है कि आपके पार्टनर के अंदर शक का कीड़ा तो आ चुका है, जिसकी वजह से क्या है कि आपके पार्टनर 9 3 12 हैंग्ड मैन। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एविडेंस भी दिए गए हैं आपके पार्टनर को, तो जब एविडेंस किसी के सामने पहुंच जाएंगे तब तो वो विश्वास करेगा ही करेगा। एंड 9 3 12 का मतलब हैंग्ड मैन की एनर्जी है। आपके पार्टनर लटके हुए हैं, आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, इनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इनको पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है। एंड यही थर्ड पार्टी की चाहत हो सकती है, जैसे आपके पार्टनर स्टक हो गए हैं। 3 ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ कप ने। तो यहाँ पे 2 बार मुझे दिख रहा है, 2 3 बार ऐसे मीटिंग हुई है थर्ड पार्टी से, एंड थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के माइंड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। 3 3 6 9 15 डेविल की एनर्जी है। तो थर्ड पार्टी का जो असर है वो आपके पार्टनर के ऊपर चढ़ चुका है। यहाँ पर 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर में भी आपको लेके काफ़ी ज़्यादा श्योर थे, आपके पार्टनर आपको लेकर पॉजिटिव थे, आपको ट्रॉफी की तरह देखते थे, आपके साथ कनेक्ट होने में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी फील करते थे। बट यहाँ पे 3 6 9 मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, मतलब यहाँ पर मे भी आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्टेशन की तरह देखते थे। एंड यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जिसकी मन्नत पूरी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर उसने आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में बहुत बड़ी दरार डाल दी है। यस, बहुत बड़ी दरार डाल दी है। 3 6 9 की एनर्जी है, मतलब यहाँ पर किसी और की ही इच्छा पूरी हो गई है। चलिए, एंड आपके पार्टनर आपको लेके स्टक हो गए हैं। ओके, टॉवर। यस, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए ये बहुत शॉकिंग था। आपके पार्टनर कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं, ऐसा कुछ कह सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने अपना लव अब आपको देना स्टॉप कर दिया है, क्योंकि इनको लग रहा है जैसे यू डोंट डिजर्व इट। ओके, फूल की एनर्जी, आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे ये फूल थे। ओके, ये फूल थे जो इन्होंने आपसे लव किया, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मतलब सब कुछ तो इनके सामने आ चुका है, एविडेंस वगैरह इनके सामने आ गए हैं। अब आई डोंट नो ये कैसे एविडेंस है, क्या है। फ़ोटो शूट वैसे लिखा हुआ था, कहाँ गया वो वाला कार्ड।
फ़ोटोशूट, यस, ये फ़ोटो प्रूफ दिखा था। मे बी कोई फ़ोटो वगैरह आपकी हो सकती है जो कि नहीं पसंद आई आपके पार्टनर को। किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई फ़ोटो हो सकती है या फिर कोई रिकॉर्डिंग हो सकती है, तो इसको क्लेरिफाई कीजिए। डॉटर ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आप छोटे छोटे घाव इनको देते रहे, छोटे छोटे, मतलब जिसे कहते हैं कि आप ही ने इस नाव में छेद किए हैं, मतलब आप ही ने इस रिलेशनशिप को खराब किया है। क्रेडिट आप ही को जाता है। इस तरह की फीलिंग है आपके पार्टनर की कि जैसे आपके पार्टनर ने तो आंखें बंद करके आप पे भरोसा किया था, लेकिन आप ही ने इस रिलेशनशिप को खराब किया है। मजिशियन को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। द हायरोफेंट, तो पहले आपके पार्टनर की नज़र में आप हायरोफेंट थे। हायरोफेंट का मतलब ये है बहुत स्पिरिचुअल, बहुत प्यारे इंसान, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप तो छुपे हुए रुस्तम थे, आप बहुत ज़्यादा चालाक थे, आप बहुत ड्रामा क्रिएटर थे, आप मतलब जितना भी गंदा कोई सोच सकता है, मतलब इनको लग रहा है कि आप सिर्फ मौके पे चौका मारने वाले इंसान हैं, आप झूठे मक्कार। मैं क्या कहूँ अपने व्यूअर्स के लिए, मैं क्या कहूँ, लेकिन यहाँ पर इनके मन में बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें आ रही हैं एंड ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं। मतलब समझ जाइए कि जब किसी इंसान का विश्वासघात हो जाता है, भले ही आपने नहीं किया है, लेकिन थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा घटिया काम किया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर की नज़र में आप डबल बन चुके हैं। ओके, सॉरी टू से। एंड क्या करना चाहिए आपको ऐसी कंडीशन में, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, देखिए आपको चुपचाप नहीं बैठे रहना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, अपनी बेगुनाही को प्रूफ करने के लिए आपको जो कर पड़ता है, जो बन पड़ता है, वो आप करिए। ओके, जय माता दी।